गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। चलो क्लास शुरू करते हैं, जिनको आना था आ गए हैं। कल की क्लास कैसी थी बेटा? कल बहुत से बच्चे नहीं आए थे, तो इसमें एक सुविधा है बेटा कि हम मतलब अपनी रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। तो जो बच्चे आज नहीं आए हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी अपना रिकॉर्डिंग बाद में देख के समझ सकते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, आप देखिए, एसएससी सीपीओ 2017 में आया है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, अमित की वर्तमान आयु उसकी बहन की शादी के समय की आयु की 5/4 है। यदि उसकी बहन की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, उस समय उसके पिता की आयु अमित की आयु से दुगनी थी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने सॉल्व कराया था। तो देखिए, एसएससी भी मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या कुछ नाम बदल देते हैं, या कुछ चीजें बदल के फिर क्वेश्चन को सेम रिपीट कर दिया जाता है। तो ट्राई कीजिए से कैसे होगा। देखिए, यह क्या है, अमित की वर्तमान, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां दे रहा है अमित की वर्तमान आयु उसकी बहन की शादी के समय की आयु की 5/4 है। अब अमित की बहन की शादी कब हुई थी ये भी दिया हुआ है, उसकी बहन की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। अमित की शादी अपनी बहन की शादी के समय अमित की एज क्या मानते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो वर्तमान में अमित की क्या एज होगी 5 साल बाद? मैंने बताया था ना, बाद में जब करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा वहां पे, पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो मान लो कि अमित की 5 साल पहले एज क्या थी, एक्स थी। आज क्या एज है, x+5। फिर एक स्टेटमेंट और दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है अमित की वर्तमान आयु उसकी बहन की शादी के समय की आयु से 5/4 है। तो जो आज आयु है वो कितनी है, 5/4 उस समय की आयु से। तो उस समय उसकी आयु क्या थी, एक्स थी। आज क्या है, इसमें 5/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आज प्रेजेंट है, ठीक है? अब देखो, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट एज है, ये भी वर्तमान आयु है, ये भी वर्तमान आयु है ना? अब जब दो वर्तमान आयु है तो क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं x5 बराबर x इंटू 5/, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, 4 को मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ तो 4x+20 बराबर 5x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है? जब x को इधर ले जाओगे तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर है आपको? किसी को क्लियर ना हो तो अभी पूछ सकता है। तो x का मान, मतलब मैं अमित की 5 साल पहले की एज, क्योंकि ये x कब की एज है, 5 साल पहले की। वर्तमान एज क्या होगी अमित की, वर्तमान एज होगी 25 साल। x+5, आज प्रेजेंट एज अमित की क्या है, 25 साल। 5 साल पहले की एज क्या थी, x थी। अब देखो अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तथा उस समय उसके पिता की आयु अमित की आयु से दुगुनी थी। उस समय लिखा है, उस समय मतलब उसकी बहन की शादी के समय, वर्तमान नहीं लिखा है। हाँ, उस समय उसके पिता की आयु अमित की आयु से दुगुनी थी। तो फादर बराबर 2 अमित,
40 वर्ष। मतलब तो अमित की क्या है, 20 है, तो अमित इंटू 20 कितना हुआ, 40। 40। ये कब की एज है, उस समय 5 वर्ष पहले की। कि 5 वर्ष पहले। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन पे। वर्तमान की। क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। 45 वर्ष हो जाएगा उसके आंसर सर। उसके पिता की वर्तमान मतलब कितना समय बीता है, 5। तो बस इसमें कहेंगे 40 में 5 कितना हुआ बेटा, 45 वर्ष। 40 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं 45 दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सही सर। सभी को क्लियर है बेटा, कोई बच्चा जैसे नहीं क्लियर हो तो अभी पूछ सकता है, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यस सर। ए की आयु बी से 3, ए आयु में बी से 3 वर्ष बड़ा है और सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है। सी डी से कितना बड़ा है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2014। अच्छा क्वेश्चन दिया है, सोचो बेटा। बहुत समय नहीं दूंगा मैं, 30 सेकंड से 1 मिनट का समय, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नोट कीजिए, अपना ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए, प्रयास कीजिए सब लोग। ये अटेम्प्ट करोगे तो गलतियां करोगे तो फिर बताने में भी चीजें समझोगे तेजी से। बोलो बेटा। 6 year। 6 ईयर, वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए की आयु बी से, ए आयु में बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो इनमें इनमें बड़ा कौन है, ए और बी में। ए बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, और सी से 3 वर्ष छोटा है। सी 3 वर्ष छोटा कौन है सी से, किसकी बात हो रही है, एक ही। ए की बात हो रही है। तो सी से 3 वर्ष छोटा है, और सबसे इनमें छोटा कौन तुमको दिख रहा है, ए बी सी में सबसे छोटा कौन है, जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं उसमें अभी सबसे छोटा बी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था जब कोई सबसे छोटा दिखेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। एक्स लेंगे, बी बराबर एक्स। बी की एज क्या है, एक्स है, ठीक है। अब क्या, देखो ए की, ए आयु में बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए की एज क्या हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। सभी को क्लियर है। सी की पूछ रहा है, और सी से 3 वर्ष छोटा है, ए किससे छोटा है, सी से। तो मतलब सी क्या है, वो बड़ा है ए से, कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। तो ए प्लस 3 तो कितना हो गया, सी बराबर एक्स प्लस 6। यहां तक किसी को क्लियर दिक्कत। बी को हमने एक्स माना तो ए उससे 3 बड़ा है तो एक्स प्लस 3 हो गया। सी ए से 3 साल बड़ा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए सी से 3 साल छोटा है, तो हम कह सकते हैं ना कि सी ए से 3 साल बड़ा है। तो इसमें फर्दर हमने +3 कर दिया।
तो सी बराबर एक्स प्लस 6 हो गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, जब बी और डी जुड़वा है, जुड़वा जब कोई जुड़वा होता है या ट्विंस होता है तो उसकी एज क्या होती है, सेम होती है। तो डी की एज क्या होगी, बी के एक्स होगी। बी की भी एक्स है और डी की भी एक्स होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी डी से कितना बड़ा है, डी एक्स है, डी का मान एक्स है, सी का मान 6 एक्स प्लस 6 है, प्लस है, प्लस 6, प्लस 6 का मतलब क्या हुआ, कितने वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष। 6 वर्ष बड़ा है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखो एसएससी सीजीएल का है, क्वेश्चन में बहुत विशेष कुछ नहीं था लेकिन समझने वाली बातें थी, ठीक है। सही अप्रोच रखोगे बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ए की 3 वर्ष बाद की आयु तथा बी के 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76 है। यदि सी बी की वर्तमान आयु का आधा है तो 10 वर्ष बाद सी की आयु वर्षों में क्या होगी। एसएससी सीजीएल 2017 हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं 1.5 मिनट आपको दे रहा हूं समय, आप लोग इसको ट्राई करें। समीर समझ में आ रहा है बेटा? चलो टाइम हो गया आप लोग का। कोई कंक्लूजन तक कोई पहुंचा बच्चा? चलो फिलहाल बताते हैं इसको, ठीक है। एक्स बराबर 34 आ रहा है। कितना आ रहा है? एक्स बराबर 34 आ रहा है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दो इंडिविजुअल हैं, कौन कौन, ए और बी। कितने लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए को हम मान लेते हैं एक्स वर्ष का ए था, तो बी को सर क्या 32। मानेंगे, बी को मानेंगे वाई, ठीक है। दो यस इंडिविजुअल सर। हैं, एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे, क्योंकि अभी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब बोल रहा है 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। बी की आयु, ठीक, एक 9 वर्ष बाद बी की आयु एक के वर्तमान आयु के बराबर होगी। अब 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद बी की आयु में क्या हो जाएगा, अगर हम 9 ईयर्स लेटर की बात करें तो बी की एज क्या हो जाएगी, +9, क्या हो गई, y +9। ये किसके बराबर हो गई, ए की वर्तमान आयु, मतलब कितनी, x के बराबर, ठीक है। दिक्कत हो बताओ यहां तक? नहीं सर, मिलेश, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। y +9 बराबर x।
तो अब x को इधर की ओर ले आए दूसरे साइड, तो y माइनस एक्स बराबर -9। अब इसको यहां छोड़ देते हैं, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अब दे रहा है a की 3 वर्ष बाद की आयु तथा b की 4 वर्ष पहले के आयु का योग 76 है। a में क्या जोड़ेंगे हम लोग या घटाएंगे बताओ? 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। जब बाद होगी तो जोड़ेंगे, पहले होगी तो घटाएंगे, बता चुका हूं कई बार। तो a के 3 वर्ष बाद, तो a में x प्लस 3, कोई दिक्कत? a के 3 वर्ष बाद की आयु तथा b के 4 वर्ष पहले की आयु का योग, योग मतलब होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। x प्लस 3 बराबर x प्लस 3 प्लस y माइनस 4, y माइनस 4 बराबर कितना है? 76 बराबर कितना है? 76 वर्ष है। यहां तक क्लियर है? तो यहां दूसरा इक्वेशन बनने लगा, x प्लस 3 प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 76। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ब्रैकेट खोल दो, सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, यहां जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट बता रहा हूं। x प्लस वाई बराबर 77, 77। x प्लस वाई बराबर कितना आया? 77। अब देखो इसी इक्वेशन को, इसको अगर 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 77, इसको 2 मान लेते हैं। अब 2 को हम यहां पे ले आएंगे, ठीक है? यहां क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 77, कोई दिक्कत? अब दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा बेटा बताओ? यहां दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा ना, ये x और ये x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस x है, ये प्लस, ये दोनों कट गया। यहां से 77 में से 9 माइनस हो गया, कितना हुआ? 77 में से 9 माइनस हो गया। 2y बराबर कितना हुआ बेटा? 68। 2y बराबर 68। ठीक है, अब ऊपर वाली चीजें थोड़ा मैं डिलीट कर हटा रहा हूं क्योंकि नोट कर चुके होगे आप लोग। यस सर। ठीक है, यस सर। थोड़ी जगह मिल जाएगी। y की वैल्यू 34 आ रही है। तो अब 2y बराबर कितना आया? 68 आया। बराबर कितना आया बेटा? y बराबर आ गया 34। अब ये किसका मान है? y किसको हम लोग माने थे? b की एज माने थे। यस सर। b की एज क्या हो गई? 34 साल। अब देखो पहला इक्वेशन क्या बना था? पहला इक्वेशन बना था x बराबर, पहला जो हम लोगों ने इक्वेशन वहां बनाया था कि 9 वर्ष बाद b की आयु a की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो हमने लिखा नहीं था ये एक इक्वेशन, x बराबर y प्लस 9, एक मिनट, x बराबर y प्लस 9। y की वैल्यू 34 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43। 34 प्लस 9, 34 प्लस 9 कितना होता है बेटा? 34 प्लस 9 कितनी हो जाएगी? 43। ए की एज है, बी की ए की पूछ पता लग गई। लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन कुछ वहां पूछ रहा है यदि सी बी की वर्तमान आयु का आधा है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है, बी के संदर्भ में। बी की एज क्या है? बी की एज 34 वर्ष है। ठीक है, बी की एज कितनी है? 34 है। 34 है। और बात किसकी हो रही है? सी की हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यदि सी बी की वर्तमान आयु का आधा है तो वर्तमान में सी की एज क्या होगी? 34 बटा 2 कर देंगे तो सी की वर्तमान एज क्या हुई? 17 साल। ऑप्शन में कहीं 17 तो दिया नहीं है क्योंकि अभी क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ। 10 वर्ष क्वेश्चन क्या दे रहा है? तो 10 वर्ष बाद सी की आयु वर्षों में क्या होगी? 27। बोल रहा है 10 वर्ष बाद। भाई आज 17 साल का है, 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? 17 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 27 27 साल का हो जाएगा।
तो 17 + 10 बराबर 27। देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सी सी। ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। किसी को कोई दिक्कत हो अभी बता दे बेटा। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और शेयर करते हैं। बाकी लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे बेटा। सब लोग बोलो यार। आप लोग हो कि सब चले गए? हाँ सर। हाँ तो जवाब दो बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। चलो भाई, मैट्रिक्स लेवल का एक क्वेश्चन आ गया। यस सर। इसके लिए मैं दूंगा आप लोगों को 40 सेकंड का समय। ज्यादा समय नहीं दूंगा, 30 से 40 सेकंड। जल्दी बताइए। एक पिता की वर्तमान आयु उसके इकलौते पुत्र की 30 से 30 वर्ष अधिक है। उस समय पिता की आयु क्या थी जब पुत्र पैदा हुआ था? 30 सेकंड, जल्दी बताइए। सर 25 वर्ष। डी 25 ऑप्शन वर्ष सर। कौन है भैया? सर 60 बी वर्ष। ऑप्शन। अच्छा चलो, बताता हूं बेटा मैं इसको। देखो यहाँ क्या है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके इकलौते पुत्र से 3 वर्ष अधिक है। इनमें छोटा 30 कौन वर्ष। है? बेटा एक मिनट, इसमें छोटा कौन है? पुत्र है। क्या मान ले उसकी एज, वर्तमान एज? एक्स एक्स मान ले। मान लो। ये सन की एज हम लोगों ने क्या मानी? वर्तमान, एक्स मानी। ठीक, सन की वर्तमान एज एक्स है। पिता उससे कितना बड़ा है? 30 वर्ष। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 30। ये पिता की प्रेजेंट एज है, ये सन की प्रेजेंट एज है। अब यहाँ क्या दे रहा है? उस समय पिता की आयु क्या थी जब पुत्र पैदा हुआ था। अब बोल रहा है पहले जाने को। वर्तमान एज क्या है? एक्स प्लस 30। बोला पहले चले जाओ। कितना पहले हम जाएंगे? पुत्र पैदा हुआ था तो पुत्र अभी एक्स साल का है तो एक्स साल पहले जाएंगे। जब पहले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस की प्लस? माइनस। माइनस करेंगे। और माइनस क्या करेंगे? एक्स, क्योंकि हमको एक्स साल पहले जाना है। तो एफ बराबर एक्स प्लस 30 30 माइनस एक्स। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कट कट जाएगा। 30 वर्ष है। एक्स एक्स कट जाएगा। बचा क्या? 30। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? अब 25 लग रहा है। बी। ऑप्शन होगा बी, 30 वर्ष। ठीक है, होपफुली दिक्कत नहीं होगी, सभी लोगों का हो गया होगा। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह सब उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? 2014 एसएससी सीजीएल। आपको इसके लिए 2 मिनट का, 1.5 से 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करें। आंसर आ जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
सर 15 वर्ष का, डी ऑप्शन। गुड, चलो आंसर आ गया तो अब इसको जल्दी से बता देते हैं। महेश की आयु क्या है? महेश की आयु है 60 वर्ष, यहाँ 60 लिख दिया हमने महेश की आयु। राम की आयु राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम कितना हो जाएगा? 5 कम कर देंगे इसमें, राम हो जाएंगे 55 साल के, ठीक है। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू से कितना बड़ा है? राम जो है वो राजू से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब इससे कितने छोटे हैं? राजू इससे 4 वर्ष छोटे हैं, तो राजू की एज हो जाएगी 51 साल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। अब देखो, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है जो उससे 6 वर्ष छोटा है। अब जो बाबू है वो 51 में से भी 6 साल और कम कर दो, क्योंकि वो राजू से 6 वर्ष छोटे हैं, ठीक है। तो ये हो 45 साल के, ये हो गए 45 साल के, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब आपसे पूछ रहा है महेश और बाबू में कितने साल का अंतर है? महेश और बाबू में कितने साल का अंतर है? तो भाई देखो, महेश जो है वो है 60 साल के, महेश है 60 साल के, बाबू है 45 साल के। तो 60 माइनस 45 कितना हुआ बेटा? 60 माइनस 45 कितना होगा? 15 साल। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 वर्ष, डी ऑप्शन। महेश और बाबू में कितने साल का अंतर है? 15 वर्ष का, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी हैं। यदि आपके पिता की आयु 45 वर्ष है तो आपकी आयु क्या है? 1 मिनट दूंगा, छोटा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2008 का क्वेश्चन है। 1 मिनट में आप लोग जल्दी से बताइए। सर 20 वर्ष। किसकी आयु बता रहे हो बेटा? तुम्हारी आयु, आपकी आयु बता रहे हो 20 वर्ष। और बच्चों ट्राई करो, 1 मिनट का समय दिया गया है। सर 10 वर्ष। 10 बहुत बढ़िया, 10 वर्ष। चलो 10 ही वर्ष होगा सर। बेटा चेंज हो गया तुम्हारा भी आंसर। नहीं सर 10 वर्ष होगा। देखते हैं अब यहाँ क्या है। देखो, माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, ठीक है। भैया सबसे पहले तुमको माता की आयु पता होगी तब तो हम ये कर पाएंगे 10 वर्ष कम, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है। अब भैया माता जो है, देखो आपकी जो मदर है इज इक्वल टू फादर माइनस 5। फादर की एज में से अगर हम 5 घटा दें तो आपकी माता की एज आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? माता की एज कब आएगी? फादर की एज से 5 साल कम करने पे, क्योंकि वो पिता से 5 साल छोटी हैं। यदि आपके पिता की आयु 45 वर्ष है, आपके पिता की आयु कितनी है? एफ का मान क्या दिया हुआ है? 45। एफ का मान दिया हुआ है 45 वर्ष। तो मदर बराबर 45
-5, किसी को दिक्कत? तो मदर क्या हो गई? सर मदर की एज हो गई 40 साल, पिता की एज हो गई 45 साल, दिया हुआ है पिता की एज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है बेटा, यदि आप यहाँ पे अब पहले वाले स्टेटमेंट में आते हैं, आपकी आयु आपकी माता आयु के आधे से 10 वर्ष कम है। तो आपकी आयु कितनी है? आपकी माता की आयु की आधी। आपकी माता की आयु 40 वर्ष है तो उसकी आधी क्या हो जाएगी? 20 40 वर्ष। बटा 20 वर्ष। यहीं पे तुम लोग गए थे। अब इसमें क्या दे रहा है? और इसमें 10 दे रहा वर्ष है कम है। आधे से 10 वर्ष कम है। आधे से 10 वर्ष कम है तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? 10। ये आ जाएगा 10। तो जो आपकी आयु है वर्तमान वो कितनी है? 10 वर्ष है। 10 अब वर्ष इसमें है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सी ऑप्शन। सही होगा इसमें। सर ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा।